हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम इन सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग होने वाला है बोगनविलिया का केयर टिप्स मॉनसून में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि बोगनविलिया प्लांट केयर टिप्स मॉनसून में कैसे होने चाहिए। और ये जो अब मॉनसून सब जगह नॉर्थ रीजन में आ चुका है, मॉनसून सीज़न चल रहा है। और अभी आप मेरे इन बोगनविलिया के प्लांट्स की कंडीशन देख के कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे हैं। फ्लावरिंग होना भी शुरू हो गई है और इसके साथ साथ फ्रेंड्स फॉलिज ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। यानी ये बिल्कुल नॉर्मल है। कई बार लीव्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं मॉनसून में। इसको लेकर आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि इस मौसम में आपके प्लांट्स में इतनी ज़्यादा फ्रेश लीव्स ग्रोथ है और वो कई बार ज़्यादा भी होती है फ्लावर्स के कंपैरिजन में, जो कि बिल्कुल टोटल नॉर्मल है। इसमें आपके प्लांट में कोई भी आपको एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र को लेकर ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है मॉनसून सीज़न में। तो आपको मैं मेरे ऑलमोस्ट प्लांट्स सारे दिखा देती हूँ। वैसे मेरे पास इसका कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और ये मेरे जो प्लांट्स हैं वो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, 12 साल से पहले पुराने हैं ये सारे प्लांट्स। और ये जिनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है, बहुत अच्छे से आप ये देख सकते हो। और इसके साथ साथ कुछ प्लांट्स में ग्रीन ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। कुछ जो प्लांट्स की पत्तियां जो पीली हो रही हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो इसको लेकर कोई आपको ऐसे ट्रीटमेंट करने की भी मॉनसून में ज़रूरत नहीं होती है। अपने प्लांट में ज़रूरत नहीं है इस तरह का कोई ट्रीटमेंट किया जाए या फर्टिलाइज़र किया जाए। हाँ, सीज़न में ये मॉनसून सीज़न में क्योंकि जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रेंड, जैसे कि गर्मी का टाइम है तो बहुत एक्सेसिव गर्मी भी जब पड़ेगी, तो अगर आपने उस समय हार्ड प्रूनिंग कर दी तो आपके पास प्लांट्स की जो ग्रोथ पे तो असर डालेगा ही, इसके साथ साथ फ्लावरिंग पे भी असर डालेगा। तो अभी हार्ड प्रूनिंग करना इसलिए मॉनसून में ज़रूरी है, बहुत गर्मी में नहीं करना चाहिए, लेकिन अब मॉनसून में करनी चाहिए, क्योंकि यही पीरियड होता है इन प्लांट्स के ग्रोइंग पीरियड का, ग्रोथ का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी फ्रेश लीव्स आ गई हैं। तो आप प्रूनिंग करेंगे तो उससे आपको जो प्लांट्स होंगे वो एक तरीके से बुशी भी होंगे और यहीं जाकर लीड करेंगे हैवी फ्लावरिंग को। तो जब आपके प्लांट्स में मल्टीपल ब्रांचेस निकल आएंगी तो आपको बहुत सारे फ्लावर्स ये देगा, ये प्लांट देगा। और ये प्लांट्स फ्लावर्स देने में कहीं भी कोताही नहीं करता है, चाहे ज़मीन पे लगा हो चाहे ये पॉट में लगा हो। और इसके जो ब्रैक्ट्स होते हैं और इसके जो फ्लावर्स होते हैं इतने अच्छे होते हैं, इतने बढ़िया होते हैं। तो फ्रेंड्स, आखिर तक प्लीज़ बने रहना मेरे साथ, और बहुत अच्छी अच्छी मॉनसून की टिप्स आपको आज मिलने वाली हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं बता रही थी कि प्लांट्स को अगर आपने कोई शेप देना है, आप कोई शेप के हिसाब से, जैसे मुझे ट्री लुक पसंद है तो मैं उस तरीके से अपनी प्लांट्स की प्रूनिंग करूँगी, शेप मैं उसी तरीके से देती हूँ। अगर कुछ फ्लावर्स भी कट रहे होंगे तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो अभी आने वाले समय में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और अगर आप राउंड शेप इनको देना चाहते हैं, अगर ये फ्लावर्स हटते भी हैं, जैसे यहाँ पर वाइट फ्लावर्स हैं या पिंक फ्लावर्स हैं, अगर यहाँ हटते भी हैं तो कोई बात नहीं है चिंता करने की। दोबारा से मॉनसून में इस तरह की फ्लावरिंग दोबारा से हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हो कि मैंने इधर यहाँ से जो हम प्लांट्स करेंगे, बोगनविला के जो हम प्लांट्स प्रूनिंग करेंगे, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बोगनविला की कुछ प्लांट्स की कुछ ऐसी वैरायटीज़ होती हैं जो कि वाइन की तरह से बढ़ती हैं, जो कि कंप्लीट नॉर्मल है। मेरे पास भी ऐसे ही है जो वाइन की तरह बढ़ती है, क्योंकि वो प्लांट का नेचर है। इसके साथ साथ कुछ जो प्लांट्स होते हैं जो हाईली बुशी होते हैं, जैसे कि ये वाला मेरा जो है पर्पल बोगनविलिया हाईली बुशी है। तो मुझे थोड़ा सा, अगर मैं इसको ट्री लुक देना चाहती हूँ, तो नीचे से अगर हम ब्रांचेस निकालते हैं, उनकी काट छाट कर देते हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है मॉनसून का काटने छाटने का। तो आप ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, फर्टिलाइज़र का इसमें यहाँ पर कोई रोल नहीं है। इस प्लांट में इस टाइम फर्टिलाइज़र ज़्यादा नहीं देना चाहिए। 3 काम जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वही सबसे ज़्यादा इसको लीड करता है। हैवी फ्लावरिंग के लिए सबसे पहले तो आप प्रूनिंग करें और आपको मल्टीपल ब्रांचेस ये बाद में देगा, और उसके साथ ही हैवी नंबर्स में फ्लावर्स भी आपके पास होंगे। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट्स को भी शेप दीजिए। जैसे अगर कहीं वाइन लुक भी देना है तो आप उनकी ब्रांचेस को लंबी ही रहने दीजिए। कई लोगों को पसंद होता है, आपको थोड़ा सा उसको सपोर्ट देंगे। जैसे मुझे बहुत पसंद है, मेरे सारे बाहर लगे हुए हैं
बोगनविलिया पॉट में, तो मैं वाइन लुक देने के लिए उनको अंदर की तरफ ले लेती हूँ, तो मेरे लॉन में भी उनकी लुक बहुत अच्छी आती है। कोई अनवांटेड ब्रांचेस है और तो आप उनको हटा सकते हैं, अगर पसंद है तो मत हटाइए, अगर नहीं पसंद तो आप उसको लगा सकते हैं। अम्ब्रेला लुक भी इसमें आप दे सकते हैं, मतलब जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही आप इसको प्रूनिंग कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो फर्टिलाइज़र इतना ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पास मानसून में जो बारिश होती है तो बारिश वाले पानी में नाइट्रोजन इनको इतना अच्छी तरह मिलता है, तो इसलिए इनको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत मानसून में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। हाँ, इनकी गुड़ाई छटाई ज़रूर करनी चाहिए मानसून में, जिससे कि इनको जड़ों को हवा लगती रहे। और ये क्योंकि अगर गड़ाई छुटाई नहीं करेंगे और पत्तियां हटानी चाहिए, गमले में अगर कोई पत्तियां रह गई हैं, अगर पत्तियां नहीं हटाएंगे तो सली गड़ी जो फ्लावर्स हैं या जो पत्तियां हैं वो पेस्ट को इनवाइट करता है। और आपको तो पता है मॉनसून में क्योंकि मिट्टी गीली रहती है, चाहे पॉट की है चाहे ज़मीन की है, तो इसलिए हमें इसकी गुड़ाई छटाई बहुत ज़रूरी है करनी। तो प्लांट्स में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए फॉलेज ग्रोथ जो मैंने आपको इनिशियली में बताया था कि वो इसलिए होती है क्योंकि इस मौसम में बारिश जो होती है उसमें नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस टाइम आपके प्लांट्स को नाइट्रोजन बहुत अच्छे से मिल रहा होता है, तो जो कि इन रिटर्न आपकी पत्तियां भी जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। और अगर आपके प्लांट्स की पत्तियां इस तरीके से पीली हो रही हैं तो उससे परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर की वजह से आपके प्लांट्स को बारिश की वजह से जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलता है उससे भी कई बार ये पत्तियां पीली हो जाती हैं, लेकिन आने वाले टाइम में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और जैसे बारिश जो होगी थोड़ी कम होगी, धूप बहुत अच्छे से निकलेगी, तो प्लांट्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं इसकी गुड़ाई अच्छी से करती हूँ, और यही वजह है कि गुड़ाई अगर अच्छे से करें तो इनकी जड़ों को भी अच्छे से हवा मिल जाएगी, हवा लग जाती है। और क्योंकि ये रूट बाउंड प्लांट होता है तो इसीलिए इनको हवा और धूप बहुत पसंद है, जबकि मॉनसून में धूप कम मिलती है और मिट्टी बहुत ज़्यादा इसमें जम जाती है ज़्यादा पानी से, ज़्यादा पानी मॉनसून में बारिश आने से, तो इसलिए इनकी गुड़ाई बहुत ज़रूरी है, छटाई भी ज़रूरी है। तो एक बार गुड़ाई कर लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो वो इवेपोरेट हो जाए, और उसके बाद प्लांट्स में वीड वगैरह ना निकले, जो कि बारिश के समय में बहुत तेज़ी से होती है और वीड बहुत जल्दी निकल आती है। तो आपको अपना प्लांट इन रिटर्न बहुत ब्यूटीफुल से आपको फ्लावर्स बना कर देगा। पत्तियां अगर निकल रही हैं तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसको लेकर देखिए प्लांट है तो दो चीज़ें तो होंगी इसमें, वो सबसे ज़्यादा बनाता है पत्ती और फ्लावर्स बनाता है फ्लावरिंग टाइम पर। तो अगर पत्तियां निकल रही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉनसून के बाद ये फिर फ्लावरिंग होनी इसमें शुरू हो जाएगी। तो जैसे जिस दिन बारिश रुके, जब बारिश हो रही है, बारिश में इसको नहीं छेड़ना है, गुड़ाई नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है तो उसी टाइम आप इसको ज़रूर गुड़ाई करें, जिससे कि इसकी मिट्टी को हवा लग सके, क्योंकि सनलाइट ज़्यादा नहीं लगती है मॉनसून में, ज़्यादा धूप नहीं निकलती है। तो आप मेरे साथ इस वीडियो को मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं तो मेरे इस चैनल पे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तो ये जो प्लांट है बोगनविलिया बहुत ही फ्रेंडली प्लांट है, बिगिनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है और पेरेनियल प्लांट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे आपको। हैप्पी बोगनविलिया डे।